आर्थिक मोर्चे पर हमारे देश की बेहद ही सुखद तस्वीर निकलकर सामने आ रही है। मेड इन इंडिया प्रोडक्ट्स का डंका पूरी दुनिया में बज रहा है, जिससे न सिर्फ देश के खजाने में बढ़ोतरी हो रही है, बल्कि युवाओं को रोजगार भी मिल रहा है। देखिए रिपोर्ट। साथियों, आज भारत में इतना कुछ हो रहा है। हमारे तीसरे टर्म में जो गति भारत ने पकड़ी है, उसे देखकर बहुत सी रेटिंग एजेंसीज ने भारत का ग्रोथ फोरकास्ट और बढ़ा दिया है। ये नया भारत है, जिसकी दौड़ में अब रफ्तार है, जिसकी रफ्तार में रवानी है और जिसकी रवानी के आगे अब कोई रोड़ा नहीं, क्योंकि ये रफ्तार ही तरक्की की है। इतने ऊंचे उठोगी, इतने ऊंचे उठोगी जितना उठा गगन है। कौन जानता था एक दिन ऐसा भी आएगा जब भारत की कारें विदेशों में धूम मचाएगी। लेकिन मेक इन इंडिया ने जैसे ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को भी रफ्तार से भर दिया है। इसे आप इस तरह से समझिए, मारुति सुजुकी विदेशों में 30 लाख कारें निर्यात करने वाली भारत की पहली कंपनी बन गई है। मारुति ने अक्टूबर महीने में 33,168 कारों का निर्यात किया, जो कि अब तक का सबसे ज्यादा है। साउथ कोरिया की मशहूर कंपनी किया अब अपनी कारें भारत में ही बना रही है। भारत में बनी किया कारों की निर्यात 1 लाख से भी पार कर गई है। दुनिया की एक बहुत बड़ी ताकत के रूप में ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग हब के रूप में भारत डेवलप हो रहा है। इस सेक्टर का लगभग 7 to 7.5% कंट्रीब्यूशन देश की जीडीपी में होता है। और अगर आप एक्सपोर्ट वगैरह में देखेंगे तो लगभग टोटल इंडिया जो एक्सपोर्ट करता है 8% के आसपास ऑटोमोबाइल सेक्टर का कंट्रीब्यूशन होता है। सबसे हाईएस्ट एग्रीकल्चर सेक्टर का होता है। एक वक्त था जब एप्पल कभी भारत को अपना बाजार समझता ही नहीं था, और आज भारत में न सिर्फ आईफोन का निर्माण हो रहा है, बल्कि मेड इन इंडिया आईफोन दुनिया भर में भारत का डंका भी बजा रहा है। इसकी एक वजह केंद्र की मोदी सरकार की PLI योजना भी है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने जानकारी दी। इस वित्त वर्ष के पहले 7 महीने में एप्पल ने $10 बिलियन के आईफोन का प्रोडक्शन किया। इनमें से $7 बिलियन के आईफोन का एक्सपोर्ट किया, यानी 70%। इस तरह भारत से करीब $10.6 बिलियन की मोबाइल फोन एक्सपोर्ट किए गए। पिछले 4 साल में एप्पल इकोसिस्टम ने करीब 1,75,000 नौकरियां दी। पिछले 10 सालों से इंफ्रास्ट्रक्चर का जो ग्रोथ हो रहा है, रोड बन रही है, हाईवे बन रही है, और बहुत ऊंचे ऊंचे मकाम जो है पिछले 10 सालों में हम लोगों ने भारतीय सरकार ने अचीव किए हैं। लगभग सब जगह हाईवे हो गए हैं, रेलवे का पुनरुद्धार हो रहा है, स्पीड बढ़ रही है। आप देखिए हवाई अड्डे बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। तो इंफ्रास्ट्रक्चर जो होता है ये वो प्लेटफॉर्म होता है, ये वो ट्रैक होता है जिसपे कि इकोनॉमी बूस्ट करती है। ग्लोबल परिवेश में देखा जाए तो दुनिया को ये लगने लगा है कि भारत भी ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर के लेवल को कॉम्पीट कर रहा है, मैच कर रहा है। अब भारत पहले वाला भारत नहीं रहा, जहां कभी दुनिया के निवेशक आने से कतराते थे। अब तो आलम है कि दुनिया भर की कई बेहतरीन कंपनियों की फैक्ट्रियां सामान भारत में बनाकर विदेशों में निर्यात कर रही। इससे न सिर्फ देश की इकोनॉमी को रफ्तार मिल रही, बल्कि बड़ी संख्या में रोजगार के भी मौके खुल रहे हैं। स्टाफिंग फर्म टीम लीज सर्विसेज ने भारत में नई नौकरियों को लेकर एक बेहद ही सुनहरी तस्वीर पेश की है। रिपोर्ट के मुताबिक अक्टूबर 2025 तक भारत में नए रोजगार में 7.1% की बढ़ोतरी हो सकती है। करीब 59% एम्प्लॉयर कंपनियां अपने वर्कफोर्स को बढ़ाने की तैयारी में जुटी हैं। न सिर्फ प्राइवेट सेक्टर में बल्कि पब्लिक सेक्टर में भारत की कंपनियां दिन रात फल फूल रही हैं, जिससे नए रोजगार मिल रहे हैं। अब रेलवे को ही ले लीजिए, पिछले 1 दशक में यानी साल 2014 से लेकर अब तक रेलवे ने अकेले 5 लाख नए कर्मचारियों की भर्ती की है, जो रिकॉर्ड है। सारे सेक्टर में, डेवलपमेंट सेक्टर में देखा जाए, अगर हाउसिंग हो गया, इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह हो गया, तो सभी सेक्टर में बहुत ज़बरदस्त ग्रोथ होगा, क्योंकि सारे सेक्टर इंटरलिंक्ड होते हैं। और जब ग्रोथ होती है तो कंज्यूमर की इनकम, एक पॉपुलेशन की जो इनकम होती है, एक आम आदमी की इनकम,
बढ़ती है तो उसका एक्सपेंडिचर यानी बाइंग कैपेसिटी भी उसकी बढ़ती है, खर्च करने की क्षमता भी बढ़ती है। तो जो एक इकोनॉमिक साइकिल होता है वो बूस्ट होता है। न सिर्फ जमीन पर बल्कि नया भारत आसमान में भी नए नए कीर्तिमान बना रहा है। एक वक्त था जब आम आदमी के लिए हवाई यात्रा एक सपना था। अब हर महीने हवाई यात्रियों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है। अक्टूबर में घरेलू हवाई यात्रियों की संख्या 5.3% बढ़ी। अक्टूबर महीने में 1.36 करोड़ यात्रियों ने उड़ान भरी। भारत पर्यटन क्षेत्र में भी हर साल नया रिकॉर्ड बना रहा है। साल 2022-23 में पर्यटन क्षेत्र का जीडीपी में योगदान 5% था। अकेले साल 2023 में करीब 1 करोड़ विदेशी पर्यटक भारत पहुंचे, यानी भारत हर लिहाज से विदेशियों को आकर्षित कर रहा है। ब्रिटिश बैंकर और कारोबारी क्रिस्टोफर की माने तो भारत अब कम जोखिम वाला देश है। जापानी निवेशकों को लगातार आकर्षित कर रहा है। चीन के बजाय निवेशक भारत का रुख कर रहे हैं। भारत की इस ग्लोबल तस्वीर की कहानियां और भी हैं, जिनमें सरकार के साथ साथ हर भारतीय अपनी अहम भूमिका निभा रहा है। वो दिन दूर नहीं जब दुनिया की टॉप 3 इकोनॉमी में जल्द ही भारत का भी नाम होगा। टीम न्यूज़ नेशन। न्यूज़ नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज़ नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।